TLP जो जमात है इसमें कब से आप इनके साथ मुंसलिक हैं? जी मैं 2016 से मुंसलिक हूँ। जब गाजी साहब का जनाजा हुआ था, ठीक है, गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह मुनव्वर अल्लाह उमर कदौ, उनके जनाजे के बाद मैं तहरीक में शामिल है। आपकी तहरीक का जो मेन एजेंडा है, जो हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं या यकीनन हमने आपके जो है वो अजलास के अंदर भी जाकर हमने देखा है, तो वो खत्म नबूवत है। मेन एजेंडा जो है आप लोगों का, तो इस पर किस तरह से आप काम कर रहे हैं और कितना काम अब तक आप लोगों ने किया? हम जी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तर्ज पर काम कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान में हुदूद व क़ुयूद है उन हुदूद व क़ुयूद से बढ़कर कर रहे हैं। वाह वाह, क्या बात। और जितना आज तक किसी ने किया है तो उससे बढ़कर किया है। पहले पाकिस्तान में ये बताया जाता था कि वो जमात जो जारी है ये सहाबा के इज्जत के पहरेदार हैं, और किसी जमात की तरफ इशारा किया जाता था कि ये जमात अहले बैत की इज्जत के पहरेदार हैं। किसी की तरफ इशारा किया जाता कि ये एक अलग जमात है, ये कुरान की इज्जत की बात करते हैं। एक और अलग जमात थी, उन्होंने कहा ये खत्म नबूवत की बात करते हैं। उससे अलावा एक और अलग जमात थी, ये नामूस रिसालत की पहरेदार है। तो इसी दौरानिया में अमीरुल मुजाहिदीन मैदान अमल में आए, तो उन्होंने सबकी जो बटे हुए थे उन सबको इकट्ठा किया। जब सहाबा की बात है तब भी TLP है, जब अहले बैत की इज्जत की बात है तब भी TLP है, जब कुरान की इज्जत की बात हो तब भी मैदान में TLP है, जब नामूस रिसालत और खत्म नबूवत की बात हो तब भी मैदान में। तो TLP में आपकी जो शमूलियत है ये किससे मुतासर होकर आपने इसमें ज्वाइन किया? ये दोनों चीजें हैं। सबसे पहली बात तो हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इश्क है, और वालेहाना जो अमीरुल मुजाहिदीन की हुजूर से थी। फिर जो हुजूर की वजह से फिर उनसे हमें मोहब्बत थी, उसकी एक वजह यह है कि उनके कौल और फेल में तजाद नहीं था। जो वो बात करते थे पहले अमल करते थे, जो वो हदीस सुनाते थे पहले उस पर अमल करते थे, फिर अवाम उन्नास में जाकर बयान करते थे। इस अमल ने लोगों को उनकी तरफ अट्रैक्ट किया है। लोग उनकी तरफ गए और दुनिया ने देखा है कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन जिस तरह अमीरुल मुजाहिदीन के साथ लोगों की वाबस्तगी है शायद तारीख में हमें नहीं मिलता इस तरह, हमारे असलाफ की तारीख में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो असलाफ थे उन्हीं के रास्ते पर थे, तो उसी तरह अल्लाह ने मदद भी की है। इकबाल कहते हैं ना, जहाँ अगरचे दिगर गूं है कुम बिइज़्निल्लाह, वही ज़मीं वही गर्दूं है कुम बिइज़्निल्लाह, किया नवाया नलक को आतिशी जिसने, तेरी रगों में भी वही है खून कुम बिइज़्निल्लाह, ग़मी न हो परागंदा है शऊर तेरा, फरंगियों का ये है फुसूं कुम बिइज़्निल्लाह। इकबाल कहता है ये गंदगी, ये शऊर, ये जो कुछ भी है, इकबाल कहता है ये फरंगियों की तरफ से है। जमीन आज भी वही है, आसमान आज भी वही है, खुदा आज भी वही है, मुस्तफ़ा आज भी वही है, कुरान भी वही है, इस्लाम भी वही है। एक तरफ तू सलाहुद्दीन अय्यूबी के रास्ते पर चल सही, जैसे अल्लाह ने उनकी मदद की थी, तू खड़ा और अब तेरी भी मदद। तो जब वो चले हैं तो अल्लाह ने उनकी मदद की है, हम उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं तो अल्लाह हमारी भी करेगा इंशाअल्लाह। खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो नजरिया था, क्या आप समझते हैं कोई इस वक्त साद रज़वी जो उनके बेटे हैं वो या इस जमात के कारकुनान जो हैं, क्या उसी नजरिए पर कायम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी, उस मकाम तक पहुंचने के लिए तो अरसा लगेगा, चाहे जो भी हो। ठीक है, अमीरुल मुजाहिदीन की तक़व्वुद, उनका इल्म, उनकी रूहानी ताकत, उनके अल्लाह और उसके रसूल से वाबस्तगी, उस लेवल तक पहुंचने के लिए अरसा तो जरूरी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस रास्ते पर, उस छड़ी पर हम सही जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो आपकी इस जमात की जो तंजीमी कारकर्दगी जो है वो यकीनन मुनज़्ज़म है, ज़ाहिरी तौर पर हमें नजर आ रही है। क्या लेकिन इलेक्शंस के अंदर आकर ये लोग इक़्तिदार में बैठते नहीं है, क्यों, या बैठ पाते नहीं है, उसकी वजह क्या? उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट से हमारा ताल्लुक अच्छा नहीं है, हमारा ताल्लुक गुंबद खजरा वाले से अच्छा है। ठीक है, तो जब एस्टेब्लिशमेंट तकसीम करती है तो वो चंद चीजें देती है जिनसे हमारा ताल्लुक है, तो जब वो तकसीम में आएंगे तो पूरा पाकिस्तान देंगे इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। हमारे गले में पट्टा सीटों की तकसीम वालों का नहीं है, सही है। हमारे गले में पट्टा रसूलुल्लाह का है, हमारे गले में पट्टा अल्लाह और उसके रसूल का है। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अफसोस ये है कि अल्लामा इकबाल कहता है, सुनो तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है बेयकीनी। इकबाल कहता है गुलामी से भी बदतर चीज है बेयकीनी। हमें एस्टेब्लिशमेंट की ताकत पर यकीन है, एजेंसियों की ताकत पर यकीन है, DPO की ताकत पर यकीन है, एक SHO की ताकत पर यकीन है, अल्लाह की ताकत पर मुसलमान को यकीन नहीं है। मारत के साथ जो भी हो, हमें वो तवक्कुल जो हमें पर होना चाहिए। वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मोमिनून, मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह ही पर यकीन रखें। जब वो तवक्कुल आएगा तो निजाम भी आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस तवक्कुल की तरफ चल रहे हैं, हमारा किसी पर भी भरोसा नहीं, हमारा उस रब पर भरोसा है। हम अगला भी हार जाए, उससे अगला भी हार जाए, उससे अगला भी हार जाए, उससे अगला भी हार जाए, खड़े हम दीन के साथ। पाकिस्तान की सबसे पहली जमात भी जमात इस्लामी, वो भी इस्लाम के नाम पर ही, मतलब कि उनका भी जो एजेंडा था वो भी इस्लाम था, और उनके बाद भी अब तक कई जमातें हैं कि जिनका एजेंडा इस्लाम है, वो यानी इस्लाम पर बात करते हैं, वो इस्लाम की बात करते हैं, इकट्ठे क्यों नहीं हो पाते एक प्लेटफॉर्म पर? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के अंदर तमाम जमातों के लोग मौजूद हैं, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूद हैं।
इकट्ठे होने की जगह हुजूर की जात है। सही है। तो हमने जब हुजूर की बात की है तो सब हमारी तरफ आ गए। अच्छा, उस नजरिए की तो कोई बंदा भी आपकी मुखालफत नहीं करता, मगर चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त आपकी जमात एक सियासी जमात यकीनन है, आप भी अपने जो है वो जो है आपके भी लोग इलेक्शन फाइट करते हैं और एमपीए की सीट पर और एमएनए की सीट पर किस लिए वो इलेक्शन फाइट कर रहे होते हैं, ताकि हमें भी सीट मिले। लेकिन अक्सरियत भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में आपके साथ है। हमने पाकिस्तान में बहुत सारी आपकी रैलियां देखी और मेरे ख्याल में जितना जो क्राउड आपकी रैलियों में होता है वो बाकी जमातों में या बाकी जमातों की रैलियों में नहीं होता। इस चीज के बावजूद भी कामयाब क्यों नहीं? अगर आप इस चीज को सामने रखें तो फिर हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने जब मेहनत शुरू की थी तालीम उम्मत के लिए, तो हुजूर के साथ कितने सहाबा थे 53 साल में। ठीक है। आप देखें, अगर तारीख उठाकर देखें, हदीस की किताबें उठाकर देखें तो 100 से ज्यादा मुसलमान नहीं है। तो 53 साल की मेहनत के बाद 100 नहीं है, तो अभी हुए ही 8 साल है। 8 साल में आपका कहते हैं सारा निजाम आ जाए। उसके लिए जरूरत है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। ठीक है। अल्लाह ताला फरमाता है जो हमारे दीन के लिए मेहनत करे वो करे। मैंने बात आपको की है तवक्कुल की। ठीक है। अगर हमें उस पर यकीन है तो वो कह रहा है कि मैं जरूर तुम्हारे लिए रास्ते बनाऊंगा, तो वो बनाएगा। ठीक है, वो जरूर बनाएगा। उसने कहा काला कल्ला इन्ना माई रब्बी सयहदीन, जो अल्लाह के साथ है वो परेशान ना, और अब उसको रास्ते भी बनाएगा और अब उनके लिए रास्ते बिल्कुल खोलेगा, तो हमें खोलेगा। कोई मसला नहीं है। कोई पता है आपके सामने है जो इस टाइम पाकिस्तान के हालात है, कोई पता नहीं है, ये सारे भाग गए, हमारे अलावा इनके पास कोई और ही ना हो। फिर सही, ये भी तो हो सकता है ना, इस टाइम पाकिस्तान के हालात इस तरफ जा रहे हैं कि आगे संभालने वाला तो कोई नहीं है। ठीक है, तो वो हुजूर का दीन ही संभाल सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की 3 बड़ी जमातें हैं, एक मुस्लिम लीग नून है, पीपल पार्टी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इनमें से किसको बेहतर आप समझते हैं कि जिसका नजरिया या जिसकी मेहनत आपकी मेहनत के करीब तर है? मैं किसी को भी नहीं समझता। यानी अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो और आप देखेंगे यार इनकी कारकर्दगी बाकियों से कुछ बेहतर है, तो क्या किसको आप कहेंगे? मैं किसी को भी नहीं समझता, सारे एक ही लाइन में खड़े हैं। सही है। आप देख लेंगे, आप जिसका भी जिक्र शुरू कर दें, सही है, कि नवाज शरीफ ने बयान दिया, मिर्जा ये हमारे बहन भाई हैं, बिल्कुल दिया। उसने कहा कि इस मुल्क को मिल्लत का सरमाया है। आपके हमारे असलाफ के तमाम तबकात के उलमा ने ये फतवा दिया हुआ है, ठीक है, कि जो मिर्ज़इयों के कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। ठीक है, ये फतवा इमाम आजम अबू हनीफा का फतवा है। उन्होंने फरमाया कि मिर्ज़इयों से दलील भी मांगे वो भी काफिर है। ठीक है। आप देखें कि भाई वो अगर अपने आप को अक़लियत माने, काफिर माने, वो मुल्क में रहे। जब वो अपने आप को, आप एक मेरा एक सादा सा सवाल है, ठीक है, इस दुकान के बाहर हम लिख देते हैं पाक फौज जिंदाबाद, सही है, अंदर बैठकर पाक फौज के खिलाफ वीडियो बयान देकर हम यूट्यूब पे चढ़ा देते हैं, सही है, पाक फौज के डाले आएंगे, क्या वो हमें छोड़ देंगे? नहीं छोड़े, वो हमें उठाने आएंगे। हमने कहा भाई बाहर देखो, हमने पाक फौज जिंदाबाद तो लिखा हुआ है। वो कहेंगे भाई बाहर नहीं अंदर जो तुम खवासत कर रहे हो उसका जवाब दो, सॉफ्टवेयर अपडेट करवाओ। सही है, और सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। सही है। भाई पाकिस्तान के हर शहर के बाहर आप लिख दें माकाना मोहम्मद रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन मकान अल्लाह, और आप कहें हम हुजूर को खातमुन नबिय्यीन भी मानते हैं, और पाकिस्तान के अंदर आप मिर्ज़इयों को सपोर्ट करें, प्रोटेक्शन दें, उनकी इबादत गंद खाने बनाएं और उनके लिए आप लोगों को मारे, मुसलमानों को गोली मारे। सही है। तो बताइए वो खत्म नबूवत पे पहरा दे, तो वही बात होगी क़यामत वाले दिन आप कहेंगे हमने शहर के बाहर लिखा होगा, फरिश्ते कहेंगे तू कौन सा अंदर मिर्ज़इयों को बिठाई बैठा था, बाहर उनको बिठा। ये तो बात ही नहीं। बेहतर समझती हूँ, थोड़ा सा बेहतर समझती हूँ, वो की जमात का नाम बता। भी नहीं, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन रख के अकेला खड़ा हो जाऊँ। हमारे आका की सुन्नत है, हुजूर किसी के भी पाँव में नहीं पड़े, ना इस्लाम किसी के पाँव में पड़ा है। हुजूर अकेले चल पड़े हैं। हुजूर के खानदान के लोग भी छोड़ गए थे। सही है। इस्लाम मुताज नहीं है किसी का, ना किसी मौलवी का, ना किसी पीर का, ना किसी सैयद का। इस्लाम अपनी ताकत से खड़ा है। हुजूर चल पड़े थे, फिर इस्लाम ने भी, हुजूर ने भी बिलाल को अफशा से बुला लिया था, सलमान को फारिस से बुला लिया था, फिर दूर दूर से लोग आ गए थे। इस्लाम इन ततवल्लु यस्तब्दिल कौमन गैरा नसकत, इकबाल कहता है, अल्लामा इकबाल का शेर है आया फितना तातार के अफसाने से पास बा मिल गए काबे को सनम खाने से। तो अगर आप और हम दीन का काम नहीं करेंगे, ये तो नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन अल्लाह रसूल कुरान मौजूद है, ऑप्शन क्यों नहीं? सही है। अगर आप मैं क़यामत से पहले बड़े बड़े फितने आएंगे, बचना चाहते हो कुरान का दामन थाम लो। जब कोई जमात नहीं होगी हम कुरान के साथ, वो तो है ना। बिल्कुल है। आज आपको किसी जमात के साथ इत्तेहाद करना पड़ जाता है, आपके अमीर या कोई भी मतलब कि मजबूर होकर आपको इत्तेहाद करना पड़ जाता है। तीनों जमातों में किसके साथ आप करेंगे? जो भी हमारे नजरियात के ऊपर आ जाएगा हम उसके साथ इत्तेहाद करेंगे। हमारे नजरियात के ऊपर आ जाएगा, जो उसने काम किया, जैसे कि ये कहते हैं कि ये काम हमने नहीं किया, पाकिस्तान में बैठे इदारे वाले लोगों ने और एजेंसियों ने किया है, हमने सिर्फ मोरा वो बयान दे दें कि हमारा नहीं काम था, ये काम उन्होंने करवाया था। ठीक है। हम आपके नजरियात पे नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के लिए आपके साथ खड़े हो गए। ठीक है। और निजाम मुस्तफा के लिए जो आपकी तवज्जो है, हम भी आपके साथ शामिल हैं। हम जो रियासत मदीना की बात करते थे, आप भी बात करते हैं, हम मदीने के मानने वाले हैं, कलमा गवाह हम भी करते, जो हमारे नजरियात पे आ जाएगा हम उसके साथ आज खड़े हो गए। पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा मसला बलोचिस्तान के अंदर भी हालिया जो मसला बना है, इस बारे में आप क्या कहेंगे, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे?
देखिए नहीं, पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए इंतजामी है, पाकिस्तान में बैठे हुए हुकूमत जो करे वही है। देखिए सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में एक पुल आपने बनाया, एक बकरी का बच्चा उस पुल से चरवाहा गुजर रहा था, एक लकड़ी टूटी अंदर गिर गया, मर गया, तो आप रोने लग गए। मस्जिद नबी साहबा ने कहा आप क्यों रोते हैं, चरवाहे का बकरी मरी आप क्यों रोते हैं? फरमाया हुकूमत तो मेरी है, मैं डर रहा हूँ आपको हिसाब कैसे दूंगा। सही तो ये तो फारूक आजम का आप कौल है, आपने फरमाया मेरी हुकूमत में अगर बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया तो जवाब दे तो उमर है, जवाब दे ये लोग हैं। सही है। हाँ, हमसे सवाल जरूर होता है कि जनाब आप क्यों नहीं, भाई हम आफिया सीधी की हमने तो नहीं बेची, पाकिस्तान की माओ बेटियों को रोडों पर मांगने के लिए खड़ा तो हमने नहीं किया, इशारों पर खड़े होकर गाड़ियों को साफ करने पर 10-10, 12-12 साल की बच्चियों को मजबूर तो हमने नहीं किया। ठीक है। पाकिस्तान के नौजवान तबके को पीएचडी और मास्टर और फिजिक्स और केमिस्ट्री में मास्टर किए हुए नौजवानों को बर्गर और शवारमे की दुकानें हमने तो नहीं खुलवा कर दी। हमने तो दुबई पाकिस्तान के इस 2025 के अंदर अब तक 39 लाख पासपोर्ट बन चुके हैं जो बाहर जाने के लिए नौजवान तैयार है। पिछले साल 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी बाहर गए हैं। आप बताएं कि इस मुल्क को जो पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना था, अगर वहां से अंग्रेज की गुलामी से निकल कर आकर यहाँ हमने सफेद दाढ़ियां कर कर बच्चों को फिर हमने यूरोप अंग्रेज की गुलामी के लिए भेजना था, फिर पाकिस्तान किस लिए बनाए? फिर हमने जाकर दुबई के शेखों के उठने लाकर पैसे ही कमाने थे, अमेरिका में जाकर उनके लैटरिन साफ करके डॉलर ही कमाने थे, तो फिर यहाँ पाकिस्तान मरियम नवाज की याशी के लिए बना है या ये हमजा शहबाज के लिए बना है? क्या ये परवेज इलाही की औलाद